Good morning, students. Today we discuss the spherical mirrors are basically two types. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर है, सिंपल प्लेन मिरर के बाद जो होता है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली टू टाइप्स. कौन कौन सा था? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. दिस इज द कॉन्केव मिरर and this is the convex. ये कौन सा था? convex. ये है हमारा concave और इसे हम कहते हैं convex. बल्कि इनवर्ट जो चम्मच के अंदर वाला भाग है उसे हम कौन सा मिरर कहते हैं? concave. और जो चम्मच के बाहर वाला भाग देखें तो उसे कहते हैं convex. Concave and convex are two spherical mirror, two types of spherical mirrors. Concave and convex. जो बीचों बीच लाइन काटती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. बीचों बीच जो लाइन काट रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. जहां पर काट रही है वो कौन सा पॉइंट होता है? पोल. उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल. प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है? पोल. अब जब ये स्फीयर, जब हमने ये आर्क बनाई थी तो उसका एक सेंटर होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. और उसका हाफ को हम कहते हैं फोकस. उसके हाफ को क्या कहते हैं हम? फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल. इस साइड देखिए कॉन्वेक्स में भी बीचों बीच जो लाइन काटे उसे क्या कह दिया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. जहां पे काट रही है लाइन उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल. जहां पे काट रही है उस लाइन को क्या कहा जाता है? पोल. ठीक है. यहां पर भी क्या होता है? फोकस. और ये क्या होता है? सेंटर. सेम एज द कॉन्केव मिरर. ठीक है. कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, बीचों बीच जो लाइन काट रही है, जहां पर काट रही है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल. जहां से वो आर्क बनाई गई उसे कहते हैं सेंटर. उसका हाफ फोकस. उसके हाफ को क्या कहा जाता है? फोकस. ये था हमारा स्फेरिकल मिरर की बेसिक कंसेप्ट. अब मैं कराने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट काम, रे डायग्राम्स. क्या बात करेंगे हम? रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए. इसी के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है. तो सबसे पहले हम किसके रे डायग्राम कर रहे हैं? कॉन्केव. हम पहली सबसे पहला कंसेप्ट करने जा रहे हैं रे डायग्राम. रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर. किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्केव मिरर. ठीक है. रे डायग्राम का मतलब क्या है? कौन सी रे कैसे डिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उस रे का एक कंसेप्ट है. 4 टाइप के रे डायग्राम्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया? कॉन्केव मिरर. सबसे पहले हमने क्या बनाया? कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर बनाया. बीचों बीच जो लाइन काटे उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. बीचों बीच जो लाइन काट रही है उसे क्या कह दिया हमने? प्रिंसिपल एक्सिस. जहां पर काट रही है उसको कह दिया पोल. इसको हमने क्या कह दिया? पोल. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. फिर जिससे आर्क बनाई उसे कह दिया सेंटर. और उसके हाफ को कह दिया फोकस. उसके हाफ को क्या कह दिया? फोकस. तो सबसे पहला रूल है, व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल, when
incident ray parallel to principal axis, it reflect from the focus, फोकस से चली जाएगी, इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। ये रूल कि जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से चली जाती है। द फर्स्ट रूल इज दिस, व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से चली जाएगी। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं इसका, ये एंगल इंसिडेंट है और एंगल आर है। तो हर बारी जब कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो कहां से निकल जाएगी? फोकस। कहां से निकल जाएगी? फोकस से। और दूसरा रूल देखिए, व्हेन एन इंसिडेंट रे, देखो पहले तो मैं बना लेता हूं, ये हमने कौन सा मिरर बनाया? कॉनकेव। बीचों बीच जो लाइन काट रही है उसे क्या कह दिया? उसे कह दिया प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर काट रही है उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? पोल। प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे काट रही है उस पॉइंट को क्या दे दिया? पोल। ठीक है। अब है जब कोई, यहां पे फोकस और ये सेंटर। दूसरा रूल, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज एट फोकस, अब कौन से पे है? फोकस पे। इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहता है जब कोई लाइट फोकस पे आ रही है, जब कोई लाइट किस पे आ रही है? फोकस पर। पहले क्या था रूल? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट गोस टू फोकस। अब फोकस पर आ रही है, फोकस पे आ रही है तो कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा हो गया, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस आएगी तो पैरेलल जाएगी। दैट्स द रूल नंबर 2। उतार लीजिए। पहला रूल था जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। दूसरा रूल, फोकस पर आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। रूल नंबर 2। ठीक है। अब रूल नंबर 3 है, इसको रब कर रहा हूं। रूल नंबर 3, पोल, फोकस, सेंटर। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे एट सेंटर सी, जब कोई रे सेंटर पे आती है, व्हेन एन इंसिडेंट रे एट सी, इट रिफ्लेक्ट and retrace its original path. Retrace its original path. वापिस उसी रास्ते से चली जाती है। क्या रूल है? जब कोई लाइट सी पे गिरी तो सी से ही वापिस चली जाती है। यहां पे एंगल कितने का हो गया? 90 का। ठीक है, 90 से ही वापिस चली जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या एंगल हो गया? 90 का एंगल है और वापिस चली जाती है। रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, अपना वही रास्ता तय करती है। रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब क्या होता है? वापिस उसी रास्ते से चली जाती
है। दैट्स द रूल नंबर 3। ये कौन सा रूल है? थर्ड नंबर। when an incident ray is at C, it reflects and retrace its original path। तो क्या करती है? रिट्रेस करती है अपना ओरिजिनल पाथ। अब नंबर 4, फोर्थ नंबर में क्या है? वही चीज बनाए, ठीक है, वही चीज में हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं when an incident ray is at pole, जब पोल पे गिरते हो, फोर्थ रूल क्या कहता है? when an incident ray is at pole, इस पे गिरी पोल पर, spherical mirror behave like a plane mirror। इधर कैसा बिहेव करने लग जाता है? शेप कैसी हो जाती है? बिल्कुल सीधी है, सीधी तो प्लेन मिरर की तरह। When an incident ray is at pole, it reflect with the same angle of incidence, to the principal axis। जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो ये एंगल आई, ये बीच वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस तरह बिहेव करने लगेगी? प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव लाइक अ नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव लाइक अ नॉर्मल में, किस तरह कर लिया है? नॉर्मल में। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। इसमें भी कितना, जितने एंगल से इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स द when an incident ray is at pole, it reflect with the same angle of incidence to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। That's the 4 ray diagrams of concave mirror। ये कौन से थे? कॉनकेव मिरर के चारों रे डायग्राम। पहला रे डायग्राम, जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। जब पहला रूल हमने क्या बताया? जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल जा रही है। दूसरा रूल मैंने क्या बताया? व्हेन एन इंसिडेंट रे इज एट फोकस, जब कोई लाइट फोकस पर आ रही है इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल, जब कोई लाइट सेंटर से आ रही है सेंटर से ही वापस चली जा रही है। चौथा रूल, पोल पे गिर रही है पोल से ही वापस चली जा रही है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 4 रूल थे किसके? कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अब लिखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। कर रहा हूं, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। तो पहला This is the convex mirror। बीचों बीच जो लाइन काट रही है वो कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर काट रही है उस पॉइंट को हमने कहा पोल। जिस पॉइंट पे काट रही है वो क्या पॉइंट हो गया? पोल।
The focus or center. This is the focus, this is the center. पहला रूल, when an incident ray parallel to principal axis, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्सिस आएगी, ऐसे आएगी, ये रूल आया, पैरेलल टू इट रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द फोकस, इट रिफ्लेक्ट अवे फोकस, फोकस से दूर चली जाएगी, फोकस से दूर चली जाएगी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अवे फ्रॉम द फोकस, फोकस से दूर चली जाएगी, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अवे फ्रॉम द फोकस चली जाती है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अवे फ्रॉम द फोकस, फोकस दूर चली जाएगी। दूसरा रूल बनाते हैं, सेकंड रूल देखिए, अपोजिट क्या होगा, जब कोई लाइन फोकस पे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, जब कोई लाइन फोकस पर आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। क्या रूल है, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज एट फोकस, जब कोई लाइन फोकस पर आएगी, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज एट फोकस, इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, दैट्स द नंबर 2। कोई लाइन फोकस पर आएगी, पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से दूर चली जाएगी, अपोजिट। ठीक है। थर्ड रूल नंबर 3 बिल्कुल सेम, जब कोई लाइन पे आएगी, सेंटर से ही वापस जाएगी। क्या रूल था, when an incident ray is at C, कहां पे आई, C पे, when an incident ray is at C, कोई लाइट सेंटर पे आती है, it reflect and retrace ओरिजिनल पाथ, वो अपना ओरिजिनल पाथ रीट्रेस कर देगी। रीट्रेस का मतलब क्या होता है, वापस बना देगी। When an incident is at C, जब कोई लाइट सेंटर पे आएगी, सेंटर से ही वापस चली जाएगी। When an incident is at C, it reflects
एंड रिट्रेस इज ओरिजिनल पाथ, वो अपना रिट्रेस कर देगी जिस पथ से वो वापस चली जाएगी। दैट्स द थर्ड रूल ऑफ रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। दिस इज द कन्वेक्स मिरर का थर्ड रूल। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल ऑफ रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। मिरर का फोर्थ रूल और लास्ट रूल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये क्या है कन्वेक्स मिरर का फोर्थ रूल? ये था। अब हमने कहा ये भी है, ये पॉइंट हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। फोर्थ रूल है when an incident ray is at pole, is the very pole. When an incident ray is at pole, it reflects with the same angle of incidence to the principal axis. Principal axis act as a normal ray. किसकी क्रिया बिहेव कर रहा है? Normal ray. Principal axis act as a normal ray. Okay? When an incident ray is at pole, it reflects with the same angle of incidence to the principal axis. That's the ray diagram of the convex mirror.